कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ पुरानी कहावतें किसी की जिंदगी में एकदम सच साबित हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जो जहां चाह वहां राह इस कहावत को जीकर दिखाती है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये जीने का एक सच्चा तरीका है। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक ऐसे ही इंसान के बारे में है, जिसकी जिंदगी इस सोच की एक जीती जागती मिसाल है, एक सच्ची प्रेरणा। मिलिए इला सचानी से। उनकी कढ़ाई के ये जो नमूने हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरत डिजाइन नहीं है, ये तो उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी कहते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गुजरात के अमरेली जिले से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया में बड़ा होना जो पूरी तरह से हाथों के इस्तेमाल के लिए बनी हो और आपके हाथ ही आपका साथ न दें। बस यही इला की दुनिया थी। मतलब जन्म से ही इला के हाथ काम नहीं करते थे, और ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनके बचपन की हर छोटी बड़ी बात पर असर डाला। जरा उस बच्ची के बारे में सोचिए जो अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ते झूला झूलते देखती थी, लेकिन खुद उस रस्सी को पकड़ भी नहीं पाती थी। जब सब बच्चे धप्पा जैसा खेल खेलते तो उनका दिल कितना बैठ जाता होगा। ये सिर्फ खेल से दूर रहना नहीं था, ये एक अकेलेपन का एहसास था। पर जैसा मैंने कहा, ये कहानी निराशा की है ही नहीं, ये तो जिद की, जुनून की कहानी है। इला ने अपनी इस कमी को एक रुकावट नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखा, और उन्होंने ठान लिया कि वो इस चैलेंज को पार करके ही रहेंगी। और बस यहीं से इला का एक असाधारण सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपनी दुनिया को नए सिरे से समझना शुरू किया और एक ऐसा रास्ता खोजा जो सिर्फ और सिर्फ उनका अपना था। ये उनकी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। तो देखिए, जहां हाथ साथ नहीं दे रहे थे, वहां पैरों ने ही रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने पैरों से दाल भात खाना सीखा, घर में झाड़ू लगाना सीखा, और यहां तक कि स्कूल में तख्ती पर लिखना भी सीख लिया। हर एक नए काम के साथ उनका भरोसा बढ़ता गया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली सीमाएं शरीर में नहीं, दिमाग में होती हैं। कहते हैं ना, प्रेरणा कहीं भी मिल सकती है। इला के लिए ये प्रेरणा उनके घर में ही थी। वो अपनी माँ और दादी को रंग बिरंगे रेशमी धागों से कपड़ों पर कमाल के डिजाइन बनाते देखती थीं। बस वही देखकर उनके मन में एक जिद ने जन्म लिया कि ये कला तो मैं भी सीखूंगी। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचकर देखिए, पैर की दो उंगलियों के बीच एक बारीक सी सुई को थामना और फिर उसमें रेशम का नाजुक सा धागा पिरोना। ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में उससे कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, बल्कि ये तो उनके सब्र और हिम्मत का रोज एक इम्तिहान था। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। तो अब बात करते हैं उस दौर की जब इला का हर एक टांका उनकी जीत की कहानी सुनाने लगा। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी कला में महारत हासिल कर ली थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। उस उम्र में इला काठियावाड़ी कशीदाकारी की एक्सपर्ट बन चुकी थी। ये एक बहुत ही मुश्किल कला है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं, और इला ने इसे अपने पैरों से साधा था। वाकई ये उनके जुनून का एक जबरदस्त सबूत था। इला के लिए कढ़ाई सिर्फ सुई धागे का खेल नहीं थी, ये तो उनका कैनवास था। उन्हें अलग अलग तरह के पारंपरिक टांकों की गहरी समझ थी, पर उनका असली कमाल तो इस बात में था कि वो इन अलग अलग स्टाइल को मिलाकर कुछ ऐसा बना देती थी जो पहले किसी ने देखा ही ना हो। मतलब उनके काम में आपको पूरा भारत एक ही जगह दिख जाएगा। वो पत्तियों में जान डालने के लिए लखनऊ की चिकनकारी का इस्तेमाल करती, तो डंडियों को उभारने के लिए बंगाल के कांथा का, और तो और ज्यामितीय डिजाइन के लिए कसूती, और आउटलाइन के लिए जंजीर टांके का इस्तेमाल करके वो हर डिजाइन को जिंदा कर देती थी। और जाहिर है, जब हुनर इतना कमाल का हो तो दुनिया उसे पहचानती ही है। जल्द ही उनके बनाए कपड़ों की प्रदर्शनियां लगने लगीं। लोग देखकर हैरान थे कि कैसे लखनऊ और बंगाल जैसी अलग अलग शैलियां एक ही डिजाइन में इतनी खूबसूरती से साथ आ सकती हैं। उनकी इस नई सोच ने सबका दिल जीत लिया। इतनी पहचान मिलने के बाद भी इला का जो जुनून था, वो कभी कम नहीं हुआ। आज भी उनकी आंखों में वही चमक, होठों पर वही मुस्कान और मन में वही आत्मविश्वास है। वो आज भी मलमल के कपड़ों पर सुनहरे रूपहले बूटे बनाते नहीं थकती। इला की कहानी सिर्फ एक इंसान के जीतने की कहानी नहीं है, यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और वो सवाल ये है कि हम इंसान अपनी बात दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कभी सोचा है कि कला आखिर है क्या?
ये और कुछ नहीं बल्कि अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाने का ही तो एक तरीका है। और इला का हुनर इसी जरूरत से जुड़ा है, खुद को व्यक्त करने की जरूरत। देखिए, हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, हमें समझे। ये जो अपनी कहानी कहने की इच्छा है ना, ये हम सब में होती है। सदियों से ऐसा ही है, बस समय के साथ हमारे तरीके बदलते गए हैं, लेकिन वो इच्छा आज भी वैसी ही है। और हम कितने अलग अलग तरीकों से अपनी बात कहते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? सड़क पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का हाथ का इशारा या फिर किसी क्लासिकल डांसर के चेहरे के एक्सप्रेशन, ये सब बिना कुछ बोले ही कितनी बातें कह जाते हैं। पुराने जमाने के पोस्टकार्ड से लेकर आज के सैटेलाइट से भेजे गए ईमेल तक, तरीका कोई भी हो, मकसद तो एक ही है, कम्युनिकेट करना। तो बात सीधी सी है, कम्युनिकेशन यानी अपनी बात कहने और दूसरों से जुड़ने की हमारी सबसे बेसिक ज़रूरत। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, तरीके बदल सकते हैं, पर यह ज़रूरत हमेशा वही रहती है। और बस यहीं पर इला की कहानी पूरी तरह से जुड़ जाती है। उनकी कला, उनकी कढ़ाई ही उनकी आवाज़ है। ये एक ऐसी भाषा है जो धागों से बुनी गई है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी बात कहने की चाहत हो तो वो अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे चारों तरफ ऐसी कितनी ही अनकही भाषाएं हैं, कला में, इशारों में, प्रकृति में, जो बस हमारे समझने का इंतज़ार कर रही हैं।